कोई टिकट की, कोई वोट की बात हम करते ही नहीं। हम तो लोगों की समस्याओं के लोग कहने। लोगों के मन में एक बात थी कि पार्टी का प्रत्याशी जो रहा कांग्रेस पार्टी का, हमने उसके साथ उसके लिए काम किया, बूथ पे लड़ाई लड़ी, बूथ पे तनाव भी हुआ, वो पार्टी छोड़ के चले गए, आप कहाँ जाए। हम तो समाज सेवा की बात करते हैं, लोगों से जुड़ने की बात करते हैं, लोगों से दिलों से दिल मिलाने की बात करते हैं, ग्राउंड पे मेहनत करने की बात करते हैं। विधायक साहब जो बी एल सैनी जी हैं, जो हमारे यहाँ से पीछे प्रत्याशी रहे हैं, उनके साथ मजबूती से काम किया। उन टिकट मैंने भी मांगी, 29 लोगों ने टिकट मांगी थी। 29 में एक विधायक था हमारा जो अपना प्रत्याशी थे हमारे, और एक मैं। उसके बाद अगर आपको दिखा हो, कोई वीडियो भी है, कोई फोटो भी है, कोई सब मिलेगा आपको, कहीं दिखो तो मेरे को कोई बता दो। हमने तो जम के काम किया। मेरे को पता है सामने बीजेपी सरकार है, कैबिनेट मंत्री मेरे सामने है, मुख्यमंत्री, सब ताना बाना सब सरकार का पूरा जम के है मेरे सामने। ऐसा नहीं है, अपना साथियों के साथ मिलेंगे, जितनी समस्याएं होंगी उनके साथ खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं युवा साथी, लगातार जनता के बीच में रहने वाले भाई उमेश बुबका जी, जोरदोर विधानसभा में लगभग 62 गांव में जनसंपर्क अभियान चलाकर जन जन तक जनता की समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाते हैं और जो सरकार की नाकामी है उनकी व्याख्या करते हैं और जो कांग्रेस पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनका प्रचार लगातार करते जा रहे हैं। आइए करते हैं बातचीत भाई उमेश बुबका से कि सबसे पहले जो आप लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, किस प्रकार के मुद्दे आप जनता के बीच में देखते हैं और जनता किस प्रकार की समस्याएं आपको देखने में मिल रही हैं। भाई उमेश बुबका, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, विधानसभा रादौर जी। नमस्कार भामरी जी, सबसे पहले तो आपका मेरे पास पहुंचने पे आपकी टीम का आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भामरी जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 62 गाँव, लगभग 62 गाँव मैंने अब तक हल्का दौरे कर चुका हूँ मैं, और समस्याएं बहुत हैं लोगों की। जैसे जो वादे थे बीजेपी के, बड़े बड़े वादे, विकास की बात करें, बहुत वादे करे तो, लेकिन ऐसा कुछ काम होता हुआ दिख नहीं रहा हल्के के अंदर। रोष है लोगों में, और जितना भी मैं लोगों के बीच जा रहा हूं, जितना भी रोज, तो नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। सड़कों को लेकर, पानी की निकासी को लेकर, गलियों में पानी खड़ा है, बीमारी फैल रही है। तो समस्याएं जितनी जितनी गिनो उतनी कम है। रोजगार मिले सरकार में आपके इलाके को नहीं? कुछ झूठ का प्रचार हुआ रोजगार को नाम के लिए, कोई रोजगार नहीं, कोई नाम की चीज ही नहीं है। युवा बाहर जा रहे हैं, आपको देख ही रहे हो आप। नौकरियां होती तो बाहर क्यों जाता। तो रोजगार में तो मैं मानूंगा कि विफल है सरकार बिल्कुल। कोई बड़ा उद्योग सरकार ने आपकी विधानसभा में लगाया हो? मामरी जी, अगर लगता तो आपको पता होता। पर लोग तो चर्चा करते होंगे ना जी, भाई यहाँ उद्योग लगना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उद्योगों की तो बाद की बात है मामरी जी। पहले जो निजी जो समस्याएं हैं लोगों की, सामाजिक जो जो दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं, उनसे जब ऊपर उठ के कुछ काम करेगी तभी तो बात बनेगी ना रोजगार की। और सॉरी, अपना उद्योगों की बात है उद्योगों की। तो अब तो देखो, ये तो आपका दौर हल्का है जहाँ बीजेपी का बताया गया है, बीजेपी का मंत्री है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है, बीजेपी के प्रधानमंत्री है, उसके बावजूद भी विकास जो आप हल्का दौर विकास से वंचित रहे, तो उसको लेकर मामरी जी, क्या मुख्यमंत्री की बात करें, सब डम्मी है, कागजी काम लगा है, सब कागजी। लोग तरस रहे हैं हर काम समस्या को बता बता के, चाहे कोई कैबिनेट मंत्री है, चाहे कोई मुख्यमंत्री है, सब कागजों में, सब झूठी, सब कुछ। किसी का कोई, मैं तो औरों की तो क्या बात करूं, जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उन्हीं के काम नहीं हो रहे हैं। भाई साहब, कब से आप कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं? मेरे को लगभग 11-12 साल हो गए। अच्छा जी। पार्टी में भी किन किन पदों पे कार्य करने का पार्टी ने मौका दिया आपको? मैं इससे पहले युवा हल का प्रधान रहा, यूथ कांग्रेस का जी। और उसके बाद तो आपको पता ही है, संगठन अब तक पार्टी का नहीं था, अब संगठन बना। चुनाव तो कहीं लड़वाया आपने अपनी टीम के साथ? जी। विधायक साहब जो बी एल सैनी जी हैं, जो हमारे यहाँ से पीछे प्रत्याशी रहे हैं, उनके साथ मजबूती से काम किया। उन टिकट मैंने भी मांगी, 29 लोगों ने टिकट मांगी थी शायद। मैं चलो एक बार आपको बता दूं कि 29 लोगों ने टिकट मांगी थी। 29 में एक विधायक था हमारा जो अपना प्रत्याशी थे हमारे, और एक मैं।
उसके बाद अगर आपको दिखा हो, कोई वीडियो भी है, कोई फोटो भी है, कोई सब मिलेगा आपको, कहीं दिखो तो मेरे को कोई बता दो। हमने तो जम के काम किया, पार्टी का काम किया। बिल्कुल जम के, बिल्कुल जम के काम। पार्टी ने प्रत्याशी उनको बना दिया तो उनके साथ दिन रात खड़े रहे। अच्छा, एक बात और लोग जिक्र करते हैं कि यदि अब की बार हरदौर विधानसभा से सैनी न होकर, क्योंकि सैनी वोट नैब सैनी के कारण बीजेपी भी जाती नजर आ रही थी, यदि किसी और कास्ट को खड़ा किया तो निश्चित तौर पर अब भी यहाँ से 60,000 वोट पड़ी है कांग्रेस को। 62,000 बनी। 62,000 कांग्रेस की वोट तो, पार्टी वोट तो है यहाँ पर। जी। यदि कोई और बरादरी से यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी हो तो निश्चित तौर पर यह सीट एक तरफा थी। हाँ भाई, जब क्या कह सकते हैं इस बारे में, मैं तो कुछ कहूंगा नहीं। ठीक है, पर जो पार्टी ने प्रत्याशी दिया, लोगों में चर्चा है। देखो वो तो लोग, देखो लोगों के बीच आप चर्चा, आप लोगों के बीच जाते हो, लोग आपको ज्यादा पता है। और हम तो देखो, जो प्रत्याशी था हमने तो बिल्कुल साथ दिया, मजबूत साथ दिया। प्रत्याशी भी हैं हमारे, आज भी वो हैं, उनसे आप बात कर सकते हो अगर हम, ऐसी कोई बात है, बिल्कुल मामले जी। एक बात और मैं जानना चाहूंगा आपसे, पार्टी हाईकमान ने, राहुल जी ने हरियाणा में संगठन को नया रंग देने के लिए, नया संचार देने के लिए नए नए जिला अध्यक्ष नियुक्ति की हैं। आपके भी यहाँ पर भाई देवेंद्र जी हैं, शहरी प्रधान बनाए हैं, जो नरपाल सिंह जी हैं गुंदापुरा, उनको ग्रामीण अध्यक्ष बनाया। तो इस प्रकार का निर्णय कार्यकर्ताओं को लेकर कैसी संदेश देता है सर? ठीक है सर, बामरी जी, जो पार्टी ने किया, पार्टी सर्वोपरि होती है। जो पार्टी ने किया, हम पार्टी के साथ हैं, और जैसा भी हमसे काम होगा, जैसी भी हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी, हम साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जी हमारे कांग्रेस के नेता हैं, वो लगातार बिहार में जनसंपर्क अभियान के दौरान एक आंदोलन चलाकर वोट चोर, गद्दी छोड़ नरेंद्र मोदी जी पर विश्व सबूत आरोप लगाए हैं। उसके बावजूद भी क्या कोई समाधान न जाने को मिलता है, या राहुल जी की बात वैसे अनसुनी रह जाएगी? नहीं भामरी जी, अभी कुछ टाइम के बाद आप देख रहे हैं ना, बिहार में इलेक्शन का रिजल्ट सब सामने आ जाएगा। कितना धोखा इन्होंने अब तक इलेक्शन में किया है, अब तक जितने भी इलेक्शन हुए पीछे, वोट चोरी ये कंफर्म है, ये बात पक्की है। वोट चोरी का मामला कोई राहुल जी झूठ नहीं उठा रहे हैं, सब सच है। और अभी आप बिहार के इलेक्शन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा इसका। उमेश जी, ऐसा क्या कारण है कि अभी तो 4 साल पड़े हैं चुनाव को, फिर भी अब लगातार जोश के साथ जनता के बीच में हो, पार्टी को नीतियों का प्रचार कर रहे हो, जनता को जोड़ रहे हो, तो ये क्या कारण है? अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, लोग तो घर बैठे हैं, जब टिकट मिलेगी तब मैदान में उतरेंगे। अब तो बगैर टिकट के ही, बगैर किसी बात के जनता के बीच में हो और समर्थन मिल रहा है आपको। देखो भामरी जी, राजनीतिक बात अलग है, कोई राजनीतिक, हम राजनीति की बात नहीं है, हम तो समाज सेवा की बात करते हैं, लोगों से जुड़ने की बात करते हैं, लोगों से दिलों से दिल मिलाने की बात करते हैं, ग्राउंड पे मेहनत करने की बात करते हैं, राजनीति के हट के। कोई टिकट की, कोई वोट की बात हम करते ही नहीं। हम तो लोगों की समस्याओं के, लोग कहने, लोगों के मन में एक बात थी कि पार्टी का प्रत्याशी जो रहा कांग्रेस पार्टी का, हमने उसके साथ उसके लिए काम किया, बूथ पे लड़ाई लड़ी, बूथ पे तनाव भी हुआ, वो पार्टी छोड़ के चले गए, आप कहाँ जाए? ऐसा नहीं। हम, अब मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, लोगों को समर्थन मिल रहा है, कोई राजनीति की बात ही नहीं होती, कोई वोट की, कोई टिकट की बात ही नहीं करते हम लोग। हम तो सिर्फ एक दूसरे से, वही मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ, एक दूसरे से प्यार की बात, भाईचारे की बात, सामाजिक बात, तो ये बात हमारे, राजनीति कोई बात ही नहीं है हमारी। कोई कंपटीशन किससे नहीं आपका? ना कोई हम कंपटीशन करते, हम कंपटीशन की बात ही नहीं करते। खुला मैदान है, सबका काम, सब अपना काम करें, सबका हक है हल्के के अंदर मेहनत करना, लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना। जितना जोर, देखो मामरी जी, मेरे को पता है सामने बीजेपी सरकार है, कैबिनेट मंत्री मेरे सामने है, मुख्यमंत्री, सब ताना बाना, सब सरकार का पूरा जम के है मेरे सामने। ऐसा नहीं है, अपना साथियों के साथ मिलेंगे, जितनी समस्याएं होंगी उनके साथ खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं। उमेश जी, हर आदमी का कोई ना कोई आइडियल, कोई ना कोई मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत होता है। आपकी राजनीति का आपका आइडियल कौन है? किसको अपना आइडियल मानते हैं राजनीति में सर? भामरी, सबसे पहले तो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके बाद हमारे नेता हैं चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है, उनके साथ जुड़ के, उनकी साथ मिलजुल के हम काम कर रहे हैं। जैसे वो हमारे को आदेश करते हैं, हम उनके साथ फिर भी आज तक किया, अब तक किया। टिकट हमने भी मांगी, विधायक अपने प्रत्याशी बेल सैनी ने भी मांगी, टिकट उनको मिल गया, पार्टी के साथ है। दीपेंद्र जी के आदेश रहे, साथ दो, जम के साथ दिया, पार्टी के साथ दिया, पार्टी ने साथ पार्टी के साथ दिया। 40 गांव में, लगभग 40 गांव को प्रोग्राम मेरे को विधायक ने, बेल सैनी जो हमारे प्रत्याशी रहे, उन्होंने मेरे को बना के इन गाँव में तूने प्रोग्राम कराने। उनकी आप फोटोज देख लो, उनकी वीडियो, दमदार प्रोग्राम हुए हर गांव के अंदर, पूरा जोश देखने को मिला युवाओं में। हरदौर विधानसभा
समस्याओं को लेकर जस की तस है, चाहे वो सड़कों की समस्या है, चाहे वो अवैध खनन की समस्या है, चाहे यूरिया खाद किसानों को लेकर समस्या है, उन समस्याओं को आप कैसे देखते हैं वही जी? भामरी जी, समस्याएं तो टस की मस हैं। जो पिछले 10 साल में थी वो कंटिन्यू। भ्रष्टाचार पूरी चरम सीमा पे है। अधिकारी काम नहीं करते। लोग परेशान हो गए दफ्तरों में घूम के, चक्कर काट काट के। तो मैं समझता हूं कि लोग, 1 साल होने को है सरकार बीजेपी को बनी हुई को, लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं सरकार से, उब चुके हैं वो। अच्छा, इस सरकार से आप ना डरते हैं ना झुकते हैं, ये क्या कारण है सर? भामरी जी, ये तो मेरे साथियों का, मेरे युवा साथियों का, हल्के के मेरे साथियों का, जो मेरे पीछे, ये जो जो जोश है जो मेरे साथ जुड़ने का, तो जो मेरे को समर्थन मिल रहा है हल्के का, वो जोश मेरे अंदर पैदा करता है। मैं भाग रहा हूँ और दिन रात, 5 साल की बात नहीं है भामरी जी, 5 ही साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जीवन रहना चाहिए बस। सेवा की परंपरा, सेवा, सेवा, सेवा की कोई परंपरा। राजनीति, कोई टिकट, कोई वोट, कुछ नहीं, सिर्फ सेवा। अच्छा, मैं एक बात और चाहूंगा सर, राष्ट्रीय टेलीविजन के माध्यम से जो साथी आपको देख रहे हैं, ठीक है, समय के अभाव के कारण आप उनसे ना मिल पाए हो, तो उनको अपनी बात को कैसे रखेंगे आप, जो आपको देख रहे हैं यहाँ के हल्का तौर के, विशेष तौर पर युवा मतदाता और सभी साथी जी जी, उनके लिए क्या अपील करेंगे आप? बामरी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील एक करना चाहूंगा अपने साथियों को कि डरने की कोई बात नहीं है। कहीं भी कोई भी समस्या, किसी भी तरह का किसी के साथ अन्याय किसी भी तरह का हो रहा है, तो एक बार अपने भाई को, अपने साथी को आप एक बार जरूर इतला करें। और आपके साथ दिन रात एडी और चोटी का पूरा जोर लगा के, पूरा पूरा मजबूत होकर आपके साथ खड़ा हूं। जैसा आप लोग अपने भाई को देखो, दिल से दिल मिलाने की बात है, भाईचारे की बात है, अपना भाई समझ के मेरे को अपने साथ लेके चलो। मैं दिन रात आपके साथ खड़ा हूं, बेटा बन के भी? बिल्कुल। किसी का भतीजा, किसी का बेटा, किसी का भाई, मैं बिल्कुल खड़ा हूं दिन रात। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बहुत बहुत धन्यवाद।